व्हाट इज G20? G20 क्या है? आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि इसमें कितने सदस्य देश हैं तथा ये काम कैसे करता है, क्यों बनाया गया था तथा कैसे काम करता है और इसमें कैसे आयोजित होता है तथा कैसे जुड़ते हैं यहाँ, मतलब इसमें देश जो है या संस्था कैसे जुड़ती है। तो इन सारे सवालों का आज हम आप सभी को एक ही वीडियो में सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा। उसके बाद में साथियों मैं आज टोटल 120 क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड कराऊंगा। आप सभी को पता है कि इस समय विगत पर जितने भी पेपर हो रहे हैं सभी पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, G20 या ग्रुप ऑफ 20 दुनिया के 20 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यह वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने और उनका समाधान निकालने के लिए काम करता है और इसका मकसद वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ाना और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। साथियों, G20 सदस्य 19 देश, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ काम करता है वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करके, नीतियां बनाकर और अंतर्राष्ट्रीय राय का समन्वय करके। क्यों बनाया गया था? एशियाई वित्तीय संकट 1999 के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए चर्चा करने का मंच बनाने के लिए, ठीक है। और कैसे काम करता है? शिखर सम्मेलन या मंत्री स्तरीय बैठक या सहभागिता समूह के जरिए ये काम करता है। और कैसे आयोजित होता है? वर्तमान, पिछले या भविष्य के राष्ट्राध्यक्षों के समर्थन से ये आयोजित किया जाता है। तथा कैसे जुड़े रहते हैं, मतलब गैर सरकारी क्षेत्रों के साथ भी ये जुड़े होते हैं, ठीक है। G20 के शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष या सरकार के प्रमुख शामिल होते हैं और इन सम्मेलनों में चर्चा करके वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और या बढ़ावा देने का काम किया जाता है। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने 120 क्वेश्चनों के सीरीज स्टार्ट करते हैं। साथियों, अभी तक जो आपके मन में सवाल था, G20 क्या है, क्यों बनाया गया, कितने देश सदस्य थे और कैसे काम करता है, कैसे आयोजित होता है तथा इस G20 में हम कैसे जुड़ सकते हैं, तो इन प्रश्नों को मोटे मोटे तौर पर हमने आप सभी को थ्योरी के माध्यम से समझा दिया है। अब हम MCQs के माध्यम से समझेंगे और पढ़ेंगे कि अब हमें पता चलेगा कि यहाँ सवाल कैसे बनाए जाते हैं। साथियों, मैंने 120 क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे 120 क्वेश्चनों में हमने सोचा कि अगर एक साथ में पढ़ाएंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम इनको 25-25 क्वेश्चनों के टुकड़ों में विभाजित करते हैं। जब 4 टुकड़ों में विभाजित करेंगे तो 100 क्वेश्चन होगा। लास्ट में हम एक 5वां सीरीज बनाएंगे, इसमें 20 क्वेश्चन, यानी कुल मिला के 5 पार्ट में हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आइए हम पहला सवाल शुरू करते हैं। साथियों, ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। G20 2024 सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? आई रिपीट, G20 2024 मेजबानी का सम्मेलन कौन करेगा? ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, ब्राजील। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, G20 का गठन कब हुआ था? G20 का गठन कब हुआ था? अभी हमने साथियों थ्योरी में पढ़ा है G20 का गठन कब हुआ था। तो G20 का गठन जो है 2000 में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब बात करेंगे G20 सम्मेलन में कुल कितने सदस्य देश हैं। G20 सम्मेलन में कुल कितने सदस्य देश हैं? साथियों, इसको भी हमने थ्योरी में पढ़ा है। टोटल 20 देश हैं, क्योंकि G20 मतलब 20, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, हम बात करेंगे, चौथा सवाल है मेरा कि G20 के सदस्य देश में कौन सा देश सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है? आई रिपीट दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, G20 के सदस्य देशों में कौन सा देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? मतलब G20 में कौन सा ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा है? भारत, जापान, चीन या अमेरिका? आपको सोच समझ के फिर उत्तर देना है। इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके,
हमारा अगला सवाल है, पांचवा सवाल है कि G20 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी मैंने आप सभी को थ्योरी में बताया है G20 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैं फिर से बता देता हूं साथियों, आप एक सादा पेपर और पेन लेकर बैठिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो दोबारा तुम्हें G20 पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। टोटल मैं 120 सवाल का सीरीज लेकर आया हूं, कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा अलग से, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप देख रहे होंगे सवाल में कितना दम है। G20 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य बताना है। यस, तुम्हारा आंसर सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वैश्विक आर्थिक समस्याओं पर चर्चा करना, वैश्विक आर्थिक पर समस्याओं पर चर्चा करना ही G20 का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, हमारा छठा सवाल है G20 सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा होती है। अभी मैंने बताया है आप सभी को G20 सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा होती है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित चर्चा होती है, आर्थिक असमानता से संबंधित चर्चा होती है, वैश्विक स्वास्थ्य संकट से संबंधित चर्चा होती है। मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी सभी मुद्दों पर चर्चा होती है। ठीक है, हमारा सातवां क्वेश्चन है G20 के सदस्य देशों में से किसे विकसित श्रेणी में रखा गया है। G20 के सदस्य देशों में से किसे विकसित श्रेणी में रखा गया है। मतलब आप सभी को G20 में टोटल 20 देश हैं, तो 20 देश हैं, तो उसमें कौन सा ऐसा देश है जिसको विकसित की श्रेणी में रखा गया है। भारत, चीन, सऊदी अरब या जापान। आपको इसका जवाब देना है। जापान को विकसित देश में रखा गया है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ओके, हमारा अगला सवाल है कि G20 में शामिल देशों का मुख्य ध्यान किस पर है। G20 में शामिल देशों का मुख्य ध्यान किस पर है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर, या तकनीकी नवाचार पर, या दुनिया भर के शांति बनाए रखना, या सभी। बहुत सोच समझ के उत्तर देना है, यानी वैश्विक जल परिवर्तन पर भी है, तकनीकी नवाचार पर भी है, तथा दुनिया भर में शांति बनाए रखना, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, यानी सभी ऑप्शन इसमें क्या है, सही हैं। ठीक है, हमारे सामने नौवां सवाल है कि G20 के सबसे बड़े सदस्य देश की राजधानी क्या है। I repeat this questions because this is a very important question. Okay, G20 के सबसे बड़े सदस्य देश की राजधानी क्या है। आप सभी को पता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्योंकि उसी देश की तो राजधानी हमसे पूछी जा रही है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, अमेरिका। किसी ने पीछे से आवाज दिया हमको, अमेरिका। अमेरिका की राजधानी क्या है, DC, वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC। हमारा 10वां सवाल है कि G20 का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। G20 का वर्तमान अध्यक्ष कौन है ना। इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट है तो 3 स्टार दो इसको, 3 नहीं 5 स्टार देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं साथियों फिर से आप सभी से बता रहा हूं कि ऐसे नहीं बैठ के देखना है, एक सादा पेपर और पेन के साथ बैठिए। जो प्रश्न, सबसे पहले आप मुझसे पहले प्रश्न देने का प्रयास करें, उसके बाद में आपको लगता है मेरा सवाल गलत है तो सवाल को नोट कर लें, ताकि आपको दोबारा जब आपके क्वेश्चन पेपर में वो सवाल आए तो गलतियां ना हो। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। G20 का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो भारत है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। और हम सब भारतीय हैं। इसी बात पे वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं चाहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि G20 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर किस प्रकार के उपचारों पर चर्चा की जाती है। CO2 उत्सर्जन नियंत्रण पर, यह भी सही है। नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देना, यह भी सही है। वैश्विक पर्यावरणीय सुधार, यह भी सही है, यानी कि इसमें सभी सही हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि G20 देशों में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक है। रूस, सऊदी अरब, अमेरिका, भारत। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, 2 स्टार दे देते हैं। G20 देशों में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा रूस, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ओके, हमारे सामने 13वां सवाल है कि G20 सम्मेलन में वैश्विक स्वास्थ्य संकटों पर
किस प्रकार की योजना बनाई जाती है? G20 सम्मेलन के वैश्विक स्वास्थ्य संकटों पर किस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं? स्वास्थ्य सुधार योजना, हाँ ये भी बनाया जाता होगा। महामारी के लिए रणनीतियां, बिल्कुल ये तो जरूरी ही है। और कोविड-19 जैसे संकटों से निपटने के उपाय, भाई जाहिर सी बात है ये कर्तव्य है हमारे देश का, सभी के देशों का। तो यानी कि ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ओके। G20 के सदस्य देशों में से कौन सा देश सबसे बड़ी विज्ञान और तकनीकी निवेश है? G20 के सदस्य देशों में से कौन सा देश सबसे बड़ा विज्ञान और तकनीकी देश हैं? चीन, अमेरिका, रूस और जापान। आपको बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा विज्ञान और तकनीकी देश है इन चारों में से। चीन, अमेरिका, रूस, जापान। भाई साहब ये तो चारों देश देखने में बड़े तकनीकी, बड़े वैज्ञानिक लगते हैं, है ना? ऐसा आपको भी लगता होगा, लेकिन इसमें आपको एक ही उत्तर बताना है जो एकदम सटीक और सही हो। ओके, तो इसका सही जवाब हमारे साथियों ने बताया है अमेरिका। अमेरिका इज आर राइट आंसर। ओके, अमेरिका जो है सबसे बड़ा वैज्ञानिक और तकनीकी देश है। G20 2024 सम्मेलन में कौन सा सामाजिक मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया जाएगा? आई रिपीट दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। G20 2024 सम्मेलन में कौन सा सामाजिक मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया जाएगा? लिंग समानता, हाँ बिल्कुल उठाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, ये भी। शिक्षा में सुधार, ये भी। यानी कि ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर। ओके, हमारा अगला सवाल है 16वां। G20 के सदस्य देशों में से कौन सा देश सबसे बड़ा कृषि उत्पादक है? मजा आ गया ना ये सवाल सुन के। ऐसे ही सवाल तो आप सभी को चाहिए कि G20 के सदस्य देशों में कौन सा देश सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है? ब्राजील, भारत, चीन, रूस। मैं सच बता रहा हूं साथियों, अब इस प्रश्न का जवाब आप कतई गलत नहीं करेंगे, कतई गलत नहीं करेंगे। ब्राजील, भारत, चीन और रूस, सबसे बड़ा कृषि वाला देश इसमें कौन सा है? एकदम सही जवाब मेरे भाई साहब ने दिया है, भारत। इसी बात पर अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है? और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं। हमारा 17वां सवाल है कि G20 के सदस्य देशों में से कौन सा देश सबसे बड़ा वित्तीय संकट से जूझ रहा है? बहुत सीरियस क्वेश्चन है। G20 के सदस्य देशों में से कौन सा देश सबसे बड़ा वित्तीय संकट से जूझ रहा है? ब्राजील, चीन, भारत या रूस? वित्तीय संकट से जूझ रहा है, आपको एकदम सही जवाब देना है चीन। ऑप्शन बी इज आर राइट आंसर। कौन है? चीन, चीन, चीन। G20 सम्मेलन 2024 में किस मुद्दों पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाएगा? डिजिटल मुद्दा या जलवायु परिवर्तन या वैश्विक सुरक्षा या असमानता? तो साथियों ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। जलवायु परिवर्तन पर इस बार सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। G20 देशों में से कौन सा देश सुपर पावर के रूप में माना जाता है? सुपर पावर, जापान, चीन, रूस, अमेरिका। सुपर पावर के रूप में माना जाता है जापान, चीन, रूस, अमेरिका। सुपर पावर के रूप में अमेरिका ही माना जाता है, ठीक है? अमेरिका। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ओके, G20 2024 सम्मेलन के किस प्रकार के आर्थिक सुधारों पर चर्चा की जाएगी? वैश्विक व्यापार नियमों में सुधार, सही है। नई टेक्नोलॉजी का विस्तार, ये भी सही है। जलवायु नीति में सुधार, ये भी सही है। यानी कि इसमें सभी सही है। ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर। ओके, G20 सम्मेलन में डिजिटल मुद्दों पर किस प्रकार की चर्चा हो सकती है? क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल पेमेंट और
ब्लॉकचेन तकनीकी, इन सभी पर क्या है, इन सभी मुद्दों पर जो है चर्चा हो सकती है। हमारा 22वां सवाल है कि G20 2024 में किस प्रकार के जलवायु परिवर्तन के समाधान पर चर्चा की जाएगी। कार्बन उत्सर्जन में कमी, बिल्कुल इस पर की जानी चाहिए। नवीनीकरण ऊर्जा में वृद्धि, ये भी। और वैश्विक पर्यावरण सुधार, ये तो इम्पॉर्टेंट ही है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बस एकदम अंत के तरफ है दोस्त। 23 सवाल है, G20 देशों में किसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार या आर्थिक स्थिरता को बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र, G7 या BRICS या सभी। इसका सही जवाब आप सभी को देना है, ऑप्शन डी यानी सभी। और ये सेकंड मेरा लास्ट सवाल है कि G20 सम्मेलन में आर्थिक संकट से समाधान के लिए कौन सी नीति हो सकती है। वैश्विक व्यापार समझौता, हाँ। समृद्धि और विकास के लिए समर्थन, हाँ। और गरीबी देशों के लिए विशेष उपाय, हाँ। यानी कि ऑप्शन डी इज हाँ। ओके, हमारा आज का लास्ट सवाल है 25वां सवाल, G20 2024 सम्मेलन में कौन सा प्रमुख मुद्दा उठाया जाएगा। डिजिटल मुद्दा, ये भी बहुत प्रमुख मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन बहुत प्रमुख मुद्दा है। वित्तीय संकट, ये तो ज़रूरी है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आज के मेरे 25 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। कल फिर मैं 25 सवाल का सीरीज लाऊंगा, फिर 25 सवाल का सीरीज लाऊंगा, फिर 25 सवाल का सीरीज लाऊंगा और फिर 20 सवाल का सीरीज लाऊंगा। टोटल मैं आप सभी को 120 सवाल कराऊंगा G20 से। और सच बता रहा हूँ साथियों, ये 120 सवाल अगर आपने कंप्लीट तरीके से कर लिया ना, तो G20 तुम्हारे मुट्ठी में है। कहीं से भी सवाल पूछा जाएगा, पूछा ही जा रहा है। हर चाहे जो पेपर उठा लो, सब पेपर में आपको मिलेगा G20 से एक सवाल। कहीं से भी पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है। कभी आसान पूछता है जो आप जानते हो, कुछ ऐसा पूछ लेता है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम इसीलिए लो से हाई सारे कॉन्सेप्ट, हम 120 सवालों में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मतलब सारे सवालों को आपको जवाब मिल जाएगा। इसी के साथ हम अपने शब्दों को करते हैं विराम। जय श्री राम, जय हिंद।